सरकटा दानव का आतंक, भाग 3। गांव के लोग और मंदिर का सच। पिछले भाग में आपने देखा, अर्जुन ने अपनी जान देकर दानव के सिर और शरीर को जोड़ने का मंत्र पूरा किया। दानव अब और भी ताकतवर हो गया, लेकिन अर्जुन का अंत रहस्यमय बना रहा। गांव वालों को खंडहर में अर्जुन का टूटा कैमरा और एक जला पन्ना मिला, जिसमें लिखा था कि दानव को रोकने का तरीका उसी मंदिर में छुपा है। अब आगे गांव में डर और बेचैनी का माहौल था। हर कोई अर्जुन की बहादुरी की तारीफ कर रहा था, लेकिन साथ ही ये सोचकर कांप रहा था कि अब दानव गांव और उसके बाहर भी तबाही मचा सकता है। एक दिन गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी रुक्मिणी ने गांव वालों को बुलाया और कहा, मुझे इस दानव की कहानी अपने दादा से सुनाई गई थी। ये जंगल और खंडहर मंदिर कई राज छुपाए हुए हैं। अर्जुन ने हमें एक संकेत दिया है। अगर हमें दानव को रोकना है तो उस मंदिर तक जाने की हिम्मत करनी होगी। गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम मंदिर जाएंगे और दानव को रोकने का तरीका ढूंढेंगे। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। मंदिर की ओर 5 बहादुर नौजवान रघु, मोहन, सूरज, बिन्नी और अमन मंदिर की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, अजीब घटनाएं होने लगी। पेड़ आपस में हिलने लगे, जमीन कांपने लगी और अंधेरा घना होता गया। अचानक उन्हें अर्जुन की आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, आगे जाना खतरनाक है। वे डर गए, लेकिन रघु ने हिम्मत करके पूछा, अर्जुन तुम कहाँ हो? क्या तुम जिंदा हो? आवाज फिर आई, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन यह लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। मंदिर में छुपा एक शस्त्र ही दानव को रोक सकता है। इसे पाना आसान नहीं है। मंदिर के अंदर का रहस्य। जैसे ही वे खंडहर मंदिर पहुंचे, उन्हें दरवाजे पर अजीब से चिन्ह दिखाई दिए। दादी रुक्मिणी ने बताया था कि यह चिन्ह दानव के रक्षक हैं। अगर इन्हें सही क्रम में नहीं हटाया गया तो मंदिर कभी नहीं खुलेगा। अमन ने शिलालेखों को पढ़ना शुरू किया और उन्हें सही क्रम में हल किया। दरवाजा अचानक खुल गया और वे सब अंदर गए। मंदिर के अंदर का दृश्य भयानक था। चारों ओर टूटी मूर्तियां, जलते हुए दिए और खून के निशान थे। बीच में एक चमकती हुई तलवार रखी थी, जिस पर लिखा था, केवल वह जिसे डर पर काबू हो इसे उठा सकता है। रघु ने तलवार उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने तलवार को छुआ, उसे जोरदार झटका लगा। तभी अर्जुन की आवाज फिर गूंजी, तलवार उठाने के लिए तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर छोड़ना होगा। ये दानव के खिलाफ तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जैसे ही सूरज ने तलवार उठाने की कोशिश की, मंदिर के कोने से एक भयानक गर्जना हुई। दानव प्रकट हो चुका था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसकी उपस्थिति से पूरा मंदिर कांप रहा था। दानव गर्जा, तुम इंसान मेरी ताकत को समझ नहीं सकते। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सूरज ने डर पर काबू पाया और तलवार उठाए। जैसे ही उसने तलवार उठाए, वह रोशनी में बदल गई। अर्जुन की आवाज आई, तुम्हें दानव के दिल में वार करना होगा, लेकिन याद रखना, ये तलवार उसकी आत्मा को भी खत्म कर देगी। सूरज ने साहस बटोरकर दानव की ओर कदम बढ़ाए। दानव ने अपनी भयानक शक्तियों से हमला करना शुरू कर दिया। पेड़ गिरने लगे, पत्थर उड़ने लगे, लेकिन सूरज और उसके साथियों ने हार नहीं मानी। आखिरी पल में सूरज ने तलवार को पूरी ताकत से दानव के दिल में उतार दिया। दानव ने जोरदार चीख मारी और रोशनी में बदल गया। मंदिर शांत हो गया। दानव का अंत हो गया था, लेकिन मंदिर के अंदर एक और शिलालेख प्रकट हुआ। दानव का असली अंत तब होगा जब उसकी आत्मा का राज खोला जाएगा। वह राज जंगल के सबसे पुराने पेड़ के नीचे छुपा है। क्या दानव की आत्मा अभी भी जीवित है? क्या सूरज और उसके साथी अब जंगल में छुपे इस नए रहस्य को सुलझा पाएंगे? अगले भाग में दानव की आत्मा और पुराना पेड़ जारी रहेगा। कहानियों का सिलसिला।